जय हिंद दोस्तों। दुनिया के आसमान में एक साइलेंट रेस चल रही है। ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ना कोई ओपन बैटलफील्ड, लेकिन हर मेजर पावर एक दूसरे को बीट करने में लगी हुई है। ये रेस है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की। ऐसे एयरक्राफ्ट्स जो सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि इंटेलिजेंट, स्टेल्दी और नेटवर्क्ड वॉर मशीन्स हैं। आज के टाइम पर इस रेस में सबसे बड़े नाम हैं अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II, रशिया का Su-57, चाइना का J-20 और इंडिया का अपकमिंग AMCA प्रोजेक्ट। लेकिन सबसे पहले समझते हैं 5th जनरेशन फाइटर होता क्या है। एक ट्रू 5th जेन जेट में कुछ खास फीचर्स होते हैं। स्टेल्थ डिज़ाइन जो रेडार से बचने में मदद करता है, इंटरनल वेपन्स बे जिससे मिसाइल्स एयरक्राफ्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं, AESA रेडार जो एक साथ मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेंसर फ्यूजन, जहां जेट के सारे सेंसर्स का डेटा कंबाइन होकर पायलट को एक क्लियर बैटलफील्ड पिक्चर देता है। ये एयरक्राफ्ट असल में एक फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं F-35 लाइटनिंग II की। F-35 दुनिया का सबसे वाइडली डिप्लॉयड 5th जनरेशन फाइटर है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एडवांस्ड स्टेल्थ और डेटा शेयरिंग कैपेबिलिटी। ये एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड में सिर्फ खुद फाइट नहीं करता, ये दूसरे जेट्स, ड्रोन्स और ग्राउंड सिस्टम्स के साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इसके 3 वेरिएंट्स हैं: कन्वेंशनल रनवे, एयरक्राफ्ट कैरियर और शॉर्ट टेक ऑफ वर्जन। कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी इसको मिल चुका है, जो इसे प्रैक्टिकल एज देता है। लेकिन इसका हाई कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी कई देशों के लिए चैलेंज भी है। अब आता है रशिया का Su-57। Su-57 का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ फोकस सिर्फ स्टेल्थ पर नहीं बल्कि स्पीड और मनूवरेबिलिटी पर भी है। थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स इसे एक्सट्रीम एरियल मनूवर्स करने की एबिलिटी देते हैं। रशिया का क्लेम है कि ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ एनिमी को दूर से एंगेज कर सकता है। लेकिन प्रोडक्शन नंबर्स अभी लिमिटेड हैं और स्टेल्थ परफॉर्मेंस पर एक्सपर्ट्स में डिबेट होती रही है। फिर आता है चाइना का चेंगडू J-20। J-20 को इंडो पैसिफिक रीजन में गेम चेंजर माना जाता है। इसका डिज़ाइन लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। बड़ा एयरफ्रेम इसे ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी देता है, जिससे ये डीप स्ट्राइक रोल्स में इफेक्टिव हो सकता है। चाइना ने रैपिड प्रोडक्शन के थ्रू अपनी एयरफोर्स को क्विकली मॉडर्नाइज किया है। हर नए बैच में अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली इंजन्स और एवियोनिक्स में। और अब बात करते हैं इंडिया के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA की। ये एयरक्राफ्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन इसका विजन एम्बिशियस है। ट्विन इंजन स्टेल्थ डिज़ाइन, एडवांस्ड एवियोनिक्स और इंडिजिनस सिस्टम्स के साथ इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। AMCA का गोल सिर्फ एक फाइटर बनाना नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम डेवलप करना है जो फ्यूचर वॉर्स के लिए रेडी हो। तो फिर सवाल ये है, इस रेस में सबसे आगे कौन है? अगर स्टेल्थ और नेटवर्क वॉरफेयर की बात करें तो F-35 स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर एजिलिटी और रॉ परफॉर्मेंस देखें तो Su-57 इंप्रेसिव लगता है। रेंज और रैपिड डिप्लॉयमेंट में J-20 अपनी जगह बना रहा है, और फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से AMCA एक प्रॉमिसिंग कंटेंडर है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं: पायलट ट्रेनिंग और कॉम्बैट डॉक्ट्रिन। सबसे एडवांस जेट भी तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक उसे ऑपरेट करने वाले पायलट्स हाईली ट्रेंड ना हो। अमेरिका का एडवांटेज सिर्फ F-35 नहीं बल्कि उसका ग्लोबल अलायंस नेटवर्क और जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी हैं। नेटो कंट्रीज के साथ इंटरऑपरेबिलिटी उसकी रियल स्ट्रेंथ है। रशिया ट्रेडिशनली अग्रेसिव एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन फॉलो करता है, जहां हाई मनूवरेबिलिटी और मिसाइल टैक्टिक्स पर फोकस होता है। चाइना ने पिछले डेकेड में अपने पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अग्रेसिवली मॉडर्नाइज किया है, स्पेशली रियलिस्टिक कॉम्बैट सिमुलेशंस के थ्रू। और इंडिया भी रैपिडली अपने एयर कॉम्बैट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है, एडवांस्ड सिमुलेटर्स, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम्स और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ। इसका मतलब सिंपल है, ये रेस सिर्फ मशीनों की नहीं, माइंडसेट की भी है। 5th जनरेशन रेस अभी खत्म नहीं हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टीमिंग और अनमैन्ड लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट्स फ्यूचर एयर कॉम्बैट को कंप्लीटली रीडिफाइन कर सकते हैं। कल के वॉर्स में फाइटर जेट्स अकेला ऑपरेट नहीं करेंगे, उनके साथ AI कंट्रोल्ड ड्रोन्स भी होंगे जो रिस्क ले सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और मिसाइल स्ट्राइक्स कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आज जो सबसे एडवांस्ड लग रहा है, कल आउटडेटेड हो सकता है। स्काई पर डोमिनेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, स्ट्रैटेजी, ट्रेनिंग और इनोवेशन के बैलेंस से डिसाइड होती है। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट डेकेड का एयर सुपीरियॉरिटी लीडर कौन होगा? अमेरिका, रशिया, चाइना या इंडिया का फ्यूचर AMCA?
कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। दैट्स इट फॉर नाउ। जय हिंद।